भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म। भारत पाकिस्तान में सीज फायर पर अमित शाह का बयान वायरल। सोशल मीडिया पर लोग ले रहे हैं मजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ट्वीट करके भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी है। लेकिन पाकिस्तान को भारत करारा जवाब दे भी रहा है, लेकिन इस बीच कूटनीति के मोर्चे पर कई तरह की बातें भी चल रही हैं। इस बीच देश में राजनीतिक माहौल जारी है और अब तो कांग्रेस की तरफ से बयान जारी करके संसद सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट ने कहा है कि ये शायद पहली बार हुआ है जब सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। सचिन पायलट ने इसकी कड़ी आलोचना की है और ये तक कहा है कि हमारे बारे में सोचिए, तीसरा देश कैसे फैसला ले सकता है। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कांग्रेसी महासचिव। लेकिन इस बीच संसद का एक बयान अमित शाह गृह मंत्री का वायरल हो रहा है और वर्तमान घटनाक्रम में भारत सरकार के पीछे हटने को लेकर आलोचना भी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि खुद सीज फायर करते हैं और अपने नहीं तो तीसरा देश करता है। लेकिन सीज फायर पर अमित शाह कांग्रेस को कैसे घेरते हैं? सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह की करनी और कथनी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले सीज फायर को लेकर अमित शाह कांग्रेस को घेरते थे और आज मौका था पीओके लेने का, तो तीसरे देश से समझौते का ऐलान करवा रहे हैं और इसी से देश में एक तरह का गुस्सा है। लोग सोशल मीडिया पर तीखा हमला कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने सीज फायर करार दिया, लेकिन भारत सरकार इसमें फंस गई और अब सीज फायर ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है, क्योंकि अब हर तरफ आलोचना हो रही है मोदी सरकार की कि आखिर बिना जीत लिए सीज फायर क्यों। मोदी सरकार चुप है और विपक्ष सरकार से इस पर सवाल कर रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा इस वक्त क्यों की। और सबसे बड़ी बात ये कि सीज फायर किया तो तुमने क्यों नहीं किया, तुमने खुद से ऐलान क्यों नहीं किया। आखिरकार इसकी घोषणा हमारे देश के यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने क्यों नहीं की। कांग्रेस के नेता लगातार सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पूरे मसले पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सीज फायर की घोषणा होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों को लेकर शुरू किया गया था और क्या इससे हासिल कर भी लिया गया है, इस पर विशेषज्ञों ने अलग अलग तरह की अब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम एक बार फिर कांग्रेस नेता सचिन पायलट और गृह मंत्री अमित शाह की सीज फायर पर कांग्रेस को घेरने का वीडियो सुनवाते हैं, सुनिए। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए।
भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक